भाई साहब, मुझे नहीं याद कि मैंने कब आखिरी बार रात के लगभग 4 बजे कोई वीडियो शूट किया हो। और जैसा आपको पता ही है कि अपनी एक इंटरनेशनल राइड स्टार्ट होने वाली है जिसमें मैं इंडिया टू लंदन ट्रैवल करूंगा अपनी मोटरसाइकिल पे। और विद इन 5 डेज ना मुझे अपनी मोटरसाइकिल जो है वो अपने एक शिपर को हैंड ओवर करनी है। एनीवेज, जैसे आपको पता ही है कि अभी मैं एक इंटरनेशनल राइड पिछले साल जिसमें मैंने 24 कंट्रीज ट्रैवल करी थी अपनी मोटरसाइकिल पे, तो उस राइड पे ना मैंने बहुत सारी गलतियां करी थी। और उन गलतियों से सीख के ना मैं इस वाली राइड पर कोई गलती नहीं करना चाहता। जो मैं जूते लेके गया था वो राइड के बीच में ही फट गए। जो मैं अपना फ़ोन लेके गया था एज अ जीपीएस डिवाइस, वो राइड के बीच में ही टूट गया। और उसी से मैंने एक सीख समझी है कि मुझे एक डिवाइस की ज़रूरत है अपनी मोटरसाइकिल पे, जिसे हम एप्पल कारप्ले बोलते हैं। आजकल आप देख रहे होंगे कि हर बाइकर आज की डेट में अपनी बाइक पे ये एप्पल कारप्ले लगा रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव, कि उनको अपना फ़ोन ना लगाना पड़े। ये है शिगी का एप्पल कारप्ले और इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है AIO5। तो इसको एक बार अनबॉक्स करता हूँ और आपको दिखाता हूँ इसके फीचर्स और इसके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है। ज़्यादा टाइम नहीं लगाते, सबसे पहले इसको अनबॉक्स करता हूँ। और मैं भी सबसे पहले आप ही के सामने खोल रहा हूँ, अभी तक मैंने एक बार भी इसको खोल के नहीं देखा है। यहाँ पर शिगी की थोड़ी सी ब्रांडिंग हो रखी है और ये है यूज़र मैनुअल जो आपको इसके साथ मिलता है, ताकि आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड हो सके, इंस्ट्रक्शंस मिल सके आपको कैसे इंस्टॉल करना और सारी चीज़ें हम ये लोग बाद में देखेंगे। और ये डिवाइस है, वो जितने भी डिवाइस मैंने देखे हैं उसके कंपैरेटिव बेस्ट लुकिंग डिवाइस है। यहाँ पर इसकी केबल्स दे रखी हैं। अभी इस केबल्स के बारे में भी समझते हैं। सबसे पहले इसकी स्क्रीन का ये कवर हटाते हैं और आपको एक फर्स्ट लुक देता हूँ। वाओ, क्वालिटी की बात बोलूँ तो थोड़ा बहुत हैवी है और उससे पता लग रहा है कि हाँ, इसकी क्वालिटी नो डाउट बिल्ड क्वालिटी है डेफिनेटली। इसको एक बार साइड में रखते हैं और आपको दिखाता हूँ और इसके साथ क्या आता है। आप अपने फ्रंट में और एक रियर में ये कैमरास लगा सकते हैं और अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इनकेस कोई भी इमरजेंसी होती है, कुछ भी होता है, तो ऑन अ सेफर साइड आप लोग ये कैमरास यूज़ कर सकते हैं। ये वाला रिकॉर्ड की है और ये वाला लॉक की है। साथ में इसमें आप अपने मेमोरी कार्ड भी डाल सकते हैं, क्योंकि कैमरास है तो आपको रिकॉर्डिंग करनी है। पर कैमरा के लिए इन्होंने दे रखा है, आई गेस ये वाला एरिया होगा। ये स्क्रूज यहाँ से खुलेंगे और इसके अंदर मेमोरी कार्ड डलेगा। एक और डिवाइस है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जो शिगी का ही प्रोडक्ट है, जिसका मॉडल नंबर है TR100। ये है 2-वे चार्जर। ओह, लुक एट दिस। ये फ़ोटो देख के एक्चुअली ऐसा लग रहा था जैसे हमारे गोप्रो का चार्जर आता है ना, कि बहुत बड़ा होगा कोई चार्जर। मुझे लगा थोड़ा सा बड़ा तो नहीं लगेगा, बट वाओ, कितना स्लीक इन्होंने ये डिज़ाइन दे रखा है। और ये है वो चार्जर जो अपनी मोटरसाइकिल में इंस्टॉल होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है 24 वाट और यहाँ पर लिखा है 100 वाट। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता था। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसको इंस्टॉल करवाने चलते हैं और उसके बाद देखते हैं कि पूरा इंस्टॉल होने के बाद कैसा लगता है। तो अभी मैं आया हूँ शिगी को इंस्टॉल करवाने के लिए और पाथ पेवर्स में आया हूँ। ये एक्चुअली ओखला में पड़ता है, इनका स्टोर है। ये बाइकर्स कैफ़े भी इसको बोल सकते हो। और अगर आप दिल्ली NCR में रहते हो डेफिनेटली इस जगह के बारे में तो जानते होंगे, क्योंकि जितने भी सुपर बाइकर्स हैं ना, अपार्ट फ्रॉम अगर वो शोरूम से बाहर कहीं पर भी काम करवाते हैं ना, तो पाथ पेवर्स पे ही करवाते हैं। मैं यूजुअली लोकल मार्केट में जाके भी छोटी छोटी जो भी चीज़ें होती हैं अपनी बाइक से रिलेटेड करवा लेता हूँ। लेकिन जब मैंने पिछली बार अपनी इंटरनेशनल राइड करी थी, तब जब डेनाली की लाइट्स लगवाई थी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल्स का मामला था, तो मैंने यहीं पाथ पेवर्स में ही आगे अपनी बाइक की लाइट्स लगवाई थी। वो आज तक इंटैक्ट हैं, कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर सारा प्रोफेशनल काम होता है और सेकेंडली यहाँ पर सारे सुपर बाइक्स का काम होता है। ये है पाथ पेवर्स, जहाँ पर आपको कुछ ऐसा व्यू दिखता है। और यहाँ पर बाइकर्स कैफ़े भी है, आप कुछ अगर खाना पीना चाहो तो वहाँ पर बैठ के खा पी भी सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर आपको सारी प्री ओन्ड बाइक्स भी मिल जाएंगी अगर आपको कुछ परचेज़ करना है। सारी सुपर बाइक्स यहाँ पर खड़ी हैं। मुझे लगता है कि छोटी बाइक्स, हाँ छोटी बाइक्स भी है, देखो 310 GS भी खड़ी हुई है यहाँ पर, अपाचे G310 भी खड़ी हुई है और BMW तो यहाँ पर खड़ी हुई है। अभी ये तो एक नॉर्मल सा इनका एरिया है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पर इनके सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे पड़े हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ली। तो यहाँ पर इनका जो है ये है वर्कशॉप, जहाँ पर सारी बाइक्स जितनी भी सुपर बाइक्स हैं वो यहाँ पर ही सारा काम हो जाता है। वो 310 GS भी खड़ी है, यहाँ पर डुकाटी खड़ी हुई है, डेजर्ट X वहाँ पर भी खड़ी हुई है, मल्टी स्ट्राडा, और यहाँ पर खड़ी है
अपनी KTM एडवेंचर 390 और अपना जो सेटअप है ना वो सारा सेटअप हो चुका है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि अपना शिगी का जो प्रोडक्ट है कैसा लग रहा है और आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। तो सबसे पहले चलते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे, वो आपको एक बार दिखाता हूँ और उसके बाद पूरा आपको चीज़ें दिखाता हूँ जो मैंने सेटअप कराया। तो अगर आप कोई भी इम्पोर्टेड हेलमेट मंगाना चाहते हो तो आप इन लोगों को रीच आउट कर सकते हो और ये लोग विद इन 3 वीक्स वो हेलमेट आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर आते ही सबसे पहले पूछा, क्लेम का जो क्रॉस हेलमेट आता है वो मुझे बहुत पसंद है यार, वो ब्लैक कलर का हेलमेट है और मुझे एक्चुअली में इतना अच्छा लगता है। उसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से इंडिया में 90,000 या 1 लाख के आसपास होगी। तो वो तो इस बजट से बाहर है भाई, इस राइड में तो पॉसिबल नहीं है और पता नहीं वो कब पॉसिबल होगा कि 1 लाख का सीधा हेलमेट तक पहुंच जाऊं, लेकिन होपफुली होगा समडे। तो अगर आप इन लोगों को रीच आउट करते हो और इनको बोलते हो कि ये हेलमेट चाहिए, कोई भी ब्रांड का हेलमेट चाहिए, तो ये आपको इंपोर्ट कर देंगे। साथ में यहाँ पर आपको हर तरीके का वैरायटी मिल जाएगी। आपको राइनॉक्स के सारे गियर्स मिल जाएंगे, आपको ड्राई फिट टी शर्ट मिल जाएंगी, आपको ऑफ रोडिंग टी शर्ट मिल जाएगी। राइनॉक्स का यहाँ पर आपको जीन्स है, राइनॉक्स की राइडिंग जैकेट है, राइडिंग पैंट है और भी अलग अलग ब्रांड्स है जो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल है। और इस राइड में जो चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ ना वो भी अभी यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस बार मैं GoPro Hero 12 यूज़ करने वाला हूँ अपनी राइड पे। तो यहाँ पर देखो ये भी पड़ा है। इस बार मैं सेना 50S यूज़ करने वाला हूँ, सेना भी यहाँ पर अवेलेबल है। और क्या चीज़ है जो मेरे पास, हाँ, तो यहाँ पर आपको राइडिंग बूट्स और यहाँ पर डायनीजी के पड़े हैं और किसके पड़े हैं, ट्रैम्प के पड़े हैं और एक ये फॉर्मा के पड़े हैं। और ये फॉर्मा के वही जूते हैं जो इस राइड पे मैं पहनने वाला हूँ। इसकी कॉस्ट है लगभग 25-26 हज़ार रुपये का जूता। ये 25,000 के अप्रॉक्स, मुझे याद नहीं आ रहा इतना ही है, 25,000 26,000 के अप्रॉक्स ये वाला। और बाकी किसी के बूट्स का मुझे प्राइस पता नहीं है। तो अगर आपका भी प्लान बनता है ऐसा कुछ इनसे लेने का, तो आप दिल्ली NCR में रहते हैं या फिर कहीं बाहर भी रहते हैं तो इनसे डायरेक्टली आप लोग यहाँ पर मंगा सकते हो। सो फाइनली अपने शिगी का जो सेटअप है वो हो चुका है और आप देख ही सकते हो ये कितना नीट एंड क्लीन और कितना साफ़ सुथरा सेटअप लग रहा है। ऑब्वियसली मैंने ये प्रोफेशनल से करवाया है। बहुत सारे ऑप्शन थे अलग अलग जगह पे ये इंस्टॉल करवाने के लिए, बट मैंने उन्हें क्लियरली बोला था कि मुझे जो ये सेटअप चाहिए मेरे को इस एंगल पे और इसी एरिया में चाहिए, क्योंकि यूजुअली मैं जो अपना फ़ोन माउंट करता हूँ ना वो इस जगह पर माउंट करता हूँ। इससे कभी भी ना डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। बाइक चलाते चलाते मैप देखते देखते मैंने कई लोगों को देखा है यहाँ पर भी लगाते हैं, यहाँ पर भी लगाते हैं, बट मेरे को आदत है हमेशा फ्रंट पे यहाँ पर लगाने की। और सेटअप के लिए जैसे मैंने बताया शिगी अलग अलग तरीके के माउंट देता है और जो मुझे माउंट चाहिए था ना वो एक ये छोटे वाला माउंट चाहिए था। ये वाला माउंट मुझे अलग से मंगाना पड़ा, ये साथ में नहीं आता माउंट। यूजुअली सारे माउंट साथ में आते हैं बट ये वाला माउंट मुझे अलग से मंगाना पड़ा था। और ये वाला यहाँ पर मैंने पत्ती लगाई और इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया और ये अब बिल्कुल टाइट हो चुका है, बिल्कुल स्टेबल हो चुका है और ये अब बिल्कुल हिलने नहीं वाला। और अभी एक बार मैं इसको ऑन भी करके दिखाता हूँ और आपको इसका लुक दिखाता हूँ कि ये कितना प्यारा लगता है देखने में। तो जैसे ही ऑन होगा तो यहाँ पर शिगी की ब्रांडिंग आ जाएगी और स्क्रीन ऑन होते ही कुछ ऐसा दिखेगा आपको शिगी के डैश पे। और कितना प्रीमियम लग रहा है, जैसे यूजुअली सुपर बाइक्स में होता है ना एक डैश, बिल्कुल वैसा फील दे रहा है ये मुझे। इसके अंदर मैं पहले आपको ऑप्शन बता देता हूँ। यहाँ पर इन्होंने कार लिंक का ऑप्शन दे रखा है। अगर आप इसको टैप करोगे तो आपका जो फ़ोन ऑलरेडी पहले कनेक्टेड हो रखा है ये सिंक्रनाइज हो जाएगा। तो आप जो भी करोगे अपने फ़ोन से एप्पल कारप्ले वो सारा कनेक्टेड हो जाएगा। तो इसमें ये वीडियो मोड है। वीडियो मोड इसके अंदर एक्चुअली 2 कैमराज हैं, एक आगे कैमरा लगा होगा, एक पीछे कैमरा लगा है। मैंने यहाँ पर पीछे कैमरा लगा रखा है। अगर मैं इसको टैप करूँगा तो मैं अपनी जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं देख सकता हूँ। इन केस कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर मुझे रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं एप्लीकेशन पे जाकर वो वीडियो डाउनलोड भी कर सकता हूँ। थर्ड, ये इन्होंने यहाँ पर मीटर दे रखा है। यहाँ पर ये पूरी सारी चीज़ें मेरे को दिखा देगा कि कितना ट्रिप हो चुका है, कितने टाइम से मैंने बाइक चलाई है, कितने ऑल्टीट्यूड पे हूँ। ये है TPMS, ये अभी मैं आगे आपको बताता हूँ ये क्या है। ये स्पीड का यहाँ पर मेंशन कर रहा है और यहाँ पर दे रखा है इन्होंने सेटिंग्स में आपका है ये DNV से आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो। अगर आपको इसकी लुक चेंज करनी है, जैसे मैं इसको टैप कर देता हूँ और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो देख रहा हूँ इसका जो है पूरा लुक ही चेंज हो चुका है। तो ये छोटी छोटी चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है मुझे। ये भी ऑन करा और ये आपका फ्रंट का दोबारा से लुक चेंज हो गया।
सारे अच्छे लग रहे हैं मुझे जो इन्होंने दिए हैं, बहुत डिसेंट। ये है स्टोरेज, इसके अंदर आप अपनी मेमोरी कार्ड डाल सकते हैं कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए। इसके अंदर मैंने अभी 128 GB का कार्ड डाला और 28 GB की इंटरनल मेमोरी भी है इसके अंदर, और इसके अंदर 512 GB तक का आप कार्ड डाल सकते हैं। कंपनी रिकमेंड करती है 256 या फिर 512 का कार्ड डाल दो, ज़्यादा बेटर है, बट मेरे पास अभी 128 GB का एक्स्ट्रा पड़ा था तो वो मैंने डलवा दिया है। साथ में आई डोंट नो आपको दिख रहा है यहाँ पर एक लाइट ब्लिंक हो रही है, ये ऑल द टाइम हमेशा ये लाइट ऐसे ही ब्लिंक करती रहेगी। इसका मतलब है कि आपके कैमरास ऑन है, तो आप इसको कैमरास को ऑफ़ नहीं कर सकते। ये कैमरास ऑल द टाइम ऑन रहते हैं और आपकी ये रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। रिकॉर्डिंग टाइम होता है 1 मिनट, 2 मिनट और 3 मिनट, वो आपको सेट करना पड़ता है। हर 1 मिनट के बाद नई फुटेज बनेगी, हर 2 मिनट के बाद नई फुटेज बनेगी, या फिर हर 3 मिनट के बाद एक नई फुटेज बनेगी। और यही जो चीज़ है ये सबसे काम आती है कि आपका कुछ भी आपको ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको वो फुटेज निकालनी है, तो ये कैमरा ऑल द टाइम ऑन रहेगा और आप कभी भी वो फुटेज निकाल सकते हैं। मेरे साथ अभी एक इंसिडेंस हुआ है जो मैंने उस दिन रिकॉर्ड किया था, पहले मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो कैमरा इंस्टॉल कराने का ये बेनिफिट है। अभी मेरा पहला दिन नहीं है, मैं इसको टेस्ट कर रहा था। बेसिकली हमेशा ऑन ही रहता है, ये ऑफ होता नहीं है कैमरा, ये ऑल द टाइम आपकी रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो मैं यहाँ पर चल रहा था एंड सडनली इन भाई साहब ने मेरी बाइक के पीछे अपनी बाइक दे मारी और मैं एकदम शॉक हो गया, ये क्या हुआ। तो साइलेंसर में इन्होंने मार दी बाइक। तो अभी बस 2 मिनट के लिए रुका देखने के लिए, मुझे याद बेसिकली आया कैमरा लगा यार, ये तो मैं देख सकता हूँ। तो ये बेनिफिट है यार कैमरे का। और सबसे अच्छा बेनिफिट, मुझे ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर ये ऑटोमेटिकली सारी फुटेज जो है वो रिकॉर्ड हो ही रही है। इसको बैक जाएंगे, अब ये रही सारी फुटेज जितनी भी है, और ये लाइव व्यू चल रहा है अभी, और ये हैं सारी फुटेज। जो भी फुटेज मैं देखना चाहूँ मैं देख सकता हूँ, जब से मैं घर से चला हूँ सारी फुटेज है इसके अंदर। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है फीचर्स। यहाँ पर लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। ये है TPMS। तो फ्रंट टायर में हवा है इस समय 32.8, रियर में है 31.8। इसके अंदर आप HPA LPA भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कम से कम वैल्यू मैंने रखी है 24.7। अगर इससे कम हवा होती है तो मेरे को इंडिकेशन आ जाएगा 20, और मैंने हाईएस्ट वैल्यू रखी है 34.7। ये फ्रंट की मैं आपको खाली बता रहा हूँ। अगर 34 से ज़्यादा हवा आएगी फ्रंट टायर में तो मुझे इंडिकेशन आ जाएगा कि यार आपके टायर में हवा ज़्यादा है। तो इसको आप ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पर दे रखा है हेडसेट। हेडसेट से आप अपने फ़ोन को डायरेक्टली आप अपने एप्पल कारप्ले इस डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हैं, और कनेक्ट करने के बाद जो अगर आपका सेना यूज़ करते हैं या फिर अपना कार्डो यूज़ करते हैं तो उसको आप अगर अपने फ़ोन से कनेक्ट कर देंगे तो ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको कभी भी GPS चलाना है तो इसकी ऑडियो जो होगी वो डायरेक्टली आपके सेना या कार्डो में आएगी, है ना। कमाल की चीज़। यहाँ पर दे रखा है RC। तो ये RC है रिमोट कंट्रोल, जो मैंने यहाँ पर लगा रखा है। अगर किसी का कॉल आता है और मुझे सेना या कार्डो का यूज़ नहीं करना तो मैं यहाँ पर बटन दबाकर भी कॉल पिक कर सकता हूँ, यहाँ पर भी पिक कर सकता हूँ, और अपना फ़ोन से भी पिक कर सकता हूँ, और सेना को दबा के भी पिक कर सकता हूँ। ये इन्होंने एक ऑल्टरनेट दे रखा है, सब चीज़ें इन्होंने सोच समझ के। और मैंने ये इसलिए यहाँ पर लगाया कि बाइक चलाते चलाते मैं बहुत इजीली यहाँ पर रीच आउट कर सकूँ, और जूम इन जूम आउट भी हो जाता है इससे, अगर आप मैप्स देख रहे हो तो। साथ में यहाँ पर है GPS, तो आपकी GPS कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पर सब कुछ पता लग जाएगा। तो ये है BHD। बेसिकली इसमें क्या है कि आपके फ्रंट और बैक में कैमरा दे रखा है, और जब भी कोई भी आपके बिल्कुल पास आके बाइक चलाएगा पीछे से तो रेयर कैमरा उसको डिटेक्ट कर लेगा कि आपके पीछे बहुत कोई पास गाड़ी चला रहा है, तो यहाँ पर सेंसर्स उसके ऑन हो जाएंगे और मुझे एक लाइन आ जाएगी ऐसे रेड। तो वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगा। अगर कोई मेरे बिल्कुल पास आके बाइक या कार चलाने की कोशिश करता है तो उससे पता लग जाएगा कि मैं अवेयर हो जाऊंगा कि मेरे पीछे कोई है, मुझे थोड़ा सा आराम से बाइक चलानी चाहिए। और यहाँ पर है अपडेट, जो अगर आप अपडेट करना चाहो तो वो आप अपडेट कर सकते हो। मेरा फुल अपडेट है, मैंने कल ही अपडेट ये पूरा प्रॉपरली करवा दिया है। ये जो है ये है TPMS का नोज़ल। जो अपनी नोज़ल आती है उसको हटा के ये वाला नोज़ल यहाँ पर लगा दिया गया है, और ये सेंसर ही है जो आपके ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा कि आपके टायर में कितनी हवा है, आपको हवा भरवानी है, आपको मतलब ज़्यादा हवा हो गई है, कम हवा हो गई है, तो ये आप ऐसे यहाँ से उतार भी सकते हो। और कुछ नहीं है, हवा भरने का भी नॉर्मल तरीका है, जैसे आप पेट्रोल पंप पे हवा भरवाते हो या घर पे हवा भरते हो तो वो सेम ही है। बस आपको जो इसके साथ की नोज़ल आती है वो हटा के उसकी जगह ये लगाना पड़ता है। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है।
लगाना इस चीज़ को, ये आगे भी ऐसा लगा है और पीछे भी ऐसा ही लगा है। साथ में मैं आपको कैमरा दिखाऊं तो कैमरा जो अपनी बाइक में लगा हुआ है ये इस जगह पर लगा हुआ है, ये रेयर में। अभी मैंने एज ऑफ नाउ फ्रंट कैमरा नहीं लगाया है, क्योंकि अभी फ्रंट कैमरा का मैं प्लेसमेंट देख रहा हूँ कि मुझे आगे किस जगह पर लगाना है ताकि एकदम परफेक्ट एंगल बैठ जाए। तो अभी मैं फ्रंट कैमरा भी लगाऊंगा और जब लगाऊंगा तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। दिखाते हैं आपको कि कैसा लगता है बाइक चलाते चलाते। और यहाँ पर देखना, ये पार्क है, यहाँ पर एक ग्राउंड है और बारिश की वजह से ये चीज़ क्या हो गई तो आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब जैसे मैंने बताया कि ये कैमरा ऑल द टाइम ऑन ही रहेगा यहाँ पर। अभी ये पीछे और आगे की कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन हो रखी है। अगर आप थोड़ा सा नोट करोगे तो यहाँ पर स्पीडोमीटर पे अलग स्पीड चल रही है और यहाँ पर एक अलग स्पीड चल रही है। तो यहाँ पर एक अलग स्पीड चल रही है, यहाँ पर अलग स्पीड चल रही है। एक्चुअली सही स्पीड जो है वो ये वाली है। और इसका जो टच है ना यार, इतना स्मूथ टच है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखो, ऑल्टीट्यूड मुझे दिखा रहा है, मैं अभी 195 मीटर की ऑल्टीट्यूड पे हूँ। टाइम मुझे 12 मिनट हो गए हैं बाइक को ऑन करे करे। यहाँ पर ट्रिप आधा किलोमीटर अभी तक मैं चला चुका हूँ बाइक। तो ये आ चुका है मेरा फ़ोन, इससे अब कनेक्ट हो चुका है। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा फ़ोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट था, मैंने बस इसको अपने फ़ोन को ऑन किया और ये कनेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर अगर मैं शिगी को हटाना चाहूँ तो हटा सकता हूँ। कार लिंक को दबाऊँगा तो ये वापस आ गया। अगर मैं मैप देखना चाहूँ तो मैप का मैं क्लिक करूँगा और कहीं पर भी अगर मैं सर्च करना चाहूँगा, सर्च के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ पर मैं रीसेंट सर्च में जा सकता हूँ कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। मैं जाना चाहता हूँ सेक्टर डिकैथलॉन करोल बाग जाना चाहता हूँ। अच्छा, म्यूज़िक सुनना है तो आप ये म्यूज़िक सुन सकते हो, लेकिन हमको तो म्यूज़िक सुनने की आदत नहीं है बाइक चलाते चलाते। मैप में सर्च करते हैं। अच्छा, मेरा इंटरनेट शायद ऑफ होगा। स्टार्ट। तो ऐसा कुछ अगर आपको दिख रहा है तो ऐसा कुछ व्यू आ जाएगा। ये रहा गूगल मैप्स है, इसमें फ़ोन म्यूज़िक है। मेरा फ़ोन बेसिकली यहाँ पर आ चुका है। मैसेजेस हैं 78058, व्हाट्सएप है मेरा, मैप्स में है, गूगल मैप्स सेटिंग्स। तो गूगल मैप्स को क्लिक किया और ये गूगल मैप्स यहाँ से ऑन हो चुका है। तो ये चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी है। तो यूजुअली मैंने ये देखा है, जब मैं सर्च करता था इस प्रोडक्ट के बारे में, तो जितने भी फॉरेनर्स हैं ना, ज़्यादातर वो अपनी BMW 1200 GS उस पर ये लगाते हैं यार। मतलब आप खुद इमेजिन करो, ये इतना प्रीमियम डिवाइस है, जो बंदा 25-30 लाख रुपए की बाइक परचेज़ कर रहा है वो ये सेटअप लगवाता है रादर किसी और ब्रांड का लगाने से। तो ये तो है अच्छी चीज़ इसकी कि क्वालिटी सामने सामने दिख रही है मुझे। तो बस यही सारा मुझे लगता है कि मैं डिटेल में आपको चीज़ें समझा सकता था और बता सकता था। आई होप आपको ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा होगा। मैं शिगी का वेबसाइट का लिंक और शिगी का इंस्टाग्राम हैंडल जो शिगी इंडिया है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप डिटेल्ड अगर चीज़ें चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ में अगर प्राइस की बात करूं, क्योंकि ये प्रीमियम डिवाइस है तो कंपनी थोड़ा प्रीमियम प्राइस ही चार्ज कर रही है, क्योंकि क्वालिटी बहुत अच्छी है। मार्केट में आपको 25-30 हज़ार रुपये का प्रोडक्ट भी मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 20-20 हज़ार के भी मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे आने को तो वीवो का फ़ोन भी 10 हज़ार का आता है और आईफोन जो है वो आता है 1.5 लाख रुपए का। सेम वे बात वही है। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये पड़ता है लगभग 59,900 समथिंग का पड़ता है ये वाला। ये मैं डिवाइस की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर फिटिंग माउंटिंग सब कुछ इंक्लूड होता है, कैमराज ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ इंक्लूड होता है। तो चलो यार, इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड, राइड सेफ। दिस इज़ मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।